अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और सबकी पसंदीदा मसर चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो मसर की दाल ले ली थी। इसको मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था और अच्छे से इसका पानी मैंने वॉश कर लिया। और अब यही पानी और दाल हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। सारा डाल देंगे और फिर हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर को चला लेंगे। सारा डाल देंगे और इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डलती है। इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं होता है। इस तरीके से बनाएं, बहुत ही सिंपल तरीका है और इतना अच्छा बहुत अच्छा बनता है। आपने इसे लास्ट में ट्राई करना है। ये देखें, आधा किलो दाल थी तो मैंने हाफ जग इसका पानी का डाल दिया। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो फुल जग डाल सकते हैं। ये देखें, 2 टीस्पून हमने इसमें नमक की ऐड करनी है। आप जो नमक मिर्च होती है अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। कोई नमक कम खाना पसंद करते हैं और कोई मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से अब हम लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून। चटपट तैयार होने वाली बहुत ही आसान रेसिपी है ये। देखें, 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छे से हिला लेंगे। और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें छोटी छोटी कट कर ली थी, वो इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही जायका देती हैं दाल को। अच्छे से एक बार हिला लूँगी। ये देखिए, मैंने हिला लिया। अब हम इसे प्रेशर पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारी सीटी स्टार्ट हो गई है। 20 मिनट मैंने इसे पकाया। अब खोल लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी दाल मिक्स हो गई है। पानी में मिक्स होनी चाहिए दाल। अलग और पानी अलग हो तो दाल अच्छे से तैयार नहीं होती और जायका भी नहीं आता उस दाल का। तो ये देखें, 20 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से प्रेशर पे गला लिया। तब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। मैं फ्राई पैन ले लिया। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच देसी घी के डाल लिए थे। इसको अच्छे से मेल्ट करूँगी। फिर मैंने लहसुन का इसमें तड़का लगाना है। लहसुन का ही ज़्यादा हमें बहुत जायका देता है। हमने लहसुन को अच्छे से पीस लेना है। ये देखें, अगर हम छोटे छोटे कट करना चाहते हैं तो उसका ये होता है कि सब जो भी जिसकी प्लेट में आता है तो वो साइड पे कर देता है और वेस्ट हो जाता है। इस तरह से कोई भी वेस्ट नहीं करता है। तो हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीस कर तो हम इसे अच्छे से भून कर तो फिर इसका तड़का लगाते हैं तो ये दाल में मिक्स हो जाता है और वेस्ट भी नहीं होता है। ये देखें, इसी तरह से आपने देसी घी है तो मसर की दाल में देसी घी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो देसी घी तो लाजमी डालना है और इसी का तड़का लगाएं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, बटर है या दूसरा घी है आम जो घर में यूज़ होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा इसे और ब्राउन कर लेंगे। देखें, इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना और ना ही ब्लैक करना, ना जलाना है। अब देखिए, दाल हमारी तैयार है। इसमें हम अपना तड़का डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सारा तड़का डाल देंगे। जब इस तरह से आवाज़ आए तो इसका मतलब हमारा तड़का बहुत ही खूबसूरत लगा है। ये देखें, हमारी दाल कितनी अच्छे से मिक्स हुई है। दाल अलग और पानी अलग हो तो वो दाल नहीं, बिल्कुल ही बेकार होती है। तो इस तरह से आप दाल बनाएं। माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका। और स्पाइसेस इसमें सिर्फ 3 इसमें पड़ते हैं, ना ही टमाटर ना हरी मिर्चें पड़ती हैं, सिर्फ प्याज और टमाटर नहीं पड़ता। और बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये हर लड़की बना सकती है। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब इसी तरह से मैं आपको चावल उबाइल करना बताती हूँ कि किस तरह से खिले खिले चावल हम बना सकते हैं। ये मैंने आधा किलो चावल ले लिए थे। 1 घंटे के लिए इन्हें मैंने भिगो लिया था। अब देचके में पानी रखते हैं। हाफ़ देचका मैंने पानी रखा था। जब तक उबाइल नहीं आता वेट कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से उबाइल आ जाता है फिर हम इसमें अपने भीगे हुए चावलों का पानी निकाल कर तो उन्हें अच्छे से पका लेंगे। ये देखें, आधा किलो चावल थे तो मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। अगर 1 किलो हैं तो 2 टीस्पून इसमें नमक का ऐड होता है। ये देखो, बॉईल आ गया। अब मैं इसमें अपने चावल ऐड कर दूँगी। जो चावलों में थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो मैंने डाल दिया, बाकी हमने सारा गिरा देना है। ये देखें, अच्छे से चावलों में उबाइल आ जाए तो हमने 5 से 7 मिनट इन्हें पकाना है, जब तक हमारे चावल अच्छे से पक नहीं जाते। बिल्कुल आपने ढीले नहीं करने, इनको ज़रा सा कनी पे रखना है ताकि ये जब हम दम देंगे, दम भी हमने 7-8 मिनट का देना है, तो तब हमारे चावल ज़्यादा ढीले हो जाते हैं और फिर चिपकते हैं। और चिपके हुए चावल अच्छे नहीं होते, ना देखने में और ना खाने में। तो बस देखें, हमारे चावल तैयार हैं। तो अब मैं इन्हें छान लूँगी, इनका पानी ड्राई कर लूँगी।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी में ड्राई कर लिया इनका, वापस हम डाल देंगे। चलें जी, अब इसको हम दम देने लगे हैं। इसमें हम 2 चम्मच तकरीबन देसी घी के डाल देंगे। देसी घी का अपना ही जायका है, आप जब दाल खाएं दाल में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से आपने 2 टीस्पून डाल लें देसी घी के। अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास घी है तो वो भी डाल सकते हैं, ऑयल है तो थोड़ा सा वो डाल दें। ऑयल इतना मज़ा नहीं देता है, इसीलिए मैं देसी घी डालती हूँ चावलों में। ये देखिए दम पे मैंने लगा दिया है, 5 मिनट हम दम देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना प्यारा दम आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अच्छे से हम इसे हिला लेंगे। ये देखिए कितनी इसकी शाइन और इतने प्यारे खिले खिले से चावल हैं। इसी तरह से आपने बना लेने हैं। और मसर चावल तो आम बच्चे भी खा लेते हैं और सबकी फेवरेट रेसिपी है। और ये सबसे ज़्यादा मज़े के अचार और प्याज के साथ लगता है, और वो भी मैंने कट किया है। ये तो इतनी आसान रेसिपी है, इसके साथ तो हमारे पास टाइम मिल ही जाएगा हमें प्याज काटने का। और अचार तो हर किसी के घर में होता है, तो दाल के साथ तो सब शौक़ से अचार खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी मिली जुली दाल है। इसी तरह से आपने बनानी। इसके ऊपर हम धनिया को स्प्रिंकल कर देंगे और इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। दरमियान में मैंने अचार रख दिया, साइड में मैंने प्याज रख दिए। ये देखें प्याज भी खाएं, अचार भी खाएं, और दाल भी बहुत ही टेस्टी लगती है। चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही खिले खिले बने हैं। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। ये मैंने घर वालों के लिए भी थोड़ा सा प्याज काट के रख लिया था। इसी तरह से गोल गोल आप काटें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये अचार है, आम की दली है, जो कच्चे आम होते हैं उनका अचार। हमारी जो मेरी सासू माँ हैं वो घर में खुद ही बनाती हैं। इंशाल्लाह मैं अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। ये देखें मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि किस तरह की बनी दाल चावल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखें अच्छे से मिक्स करके तो हम इसे खा लेंगे। थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है प्याज की, और टमाटर वगैरह ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। खीरे कट करके डाल सकते हैं, छोटे छोटे आप टमाटर कट कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है। लेकिन इसके साथ ज़्यादा प्याज ही सूटेबल रहता है। चले जी, अब इसे चख लेते हैं किस तरह का बना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा याद रखें और मुझे दुआ में याद रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।